अखिलेश यादव कहते थे कि इनका डीएनए करा लो। अच्छा ठीक है। और जब डीएनए करा दिया तो शायद मुझे सुनने में आया तो उन्होंने कह दिया हम इनको 5 साल पहले बर्खास्त कर चुके हैं। अच्छा हाँ तो बर्खास्त करने की जरूरत क्या बची है उनको? वही सवाल है ना। व्यक्ति नवाब सिंह यादव जिसको डिम्पल भाभी कहती थी कि भैया मैं तुम्हारी शिकायत अखिलेश यादव से कर दूंगी, किस चीज की शिकायत करेगी वो? सही बात है, वही किस चीज की करेगी? इसका मतलब उसने डिम्पल को नहीं छोड़ा। 12 साल की बच्ची तो फिर भी बहुत दूर है। शक के दायरे में तो पहले ही आ चुका था। अगर योगी जी उसके घर पे बुलडोजर चलाते हैं तो गलत क्या है? एक बात बताइए, बच्चा तो उसी परिवार का है ना जिसने बलात्कार किया है। उस परिवार की हम देखभाल क्यों करें? तो अखिलेश एक बात बताइए, उसके घर में भी बहन बेटी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसके घर की बेटी के साथ कोई ये हादसा होगा ऐसा तो वो क्या करेगा? सर माननी चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो एक बलात्कारी को बचा रहे हैं। आप बताइए पूरे देश में आज महिला सम्मान के पक्ष में आज पूरा देश खड़ा हुआ है। वहाँ पे अगर इनके ऊपर आरोप लगते हैं, आप देखिए पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ वहाँ उस हॉस्पिटल में एक बलात्कार होता है, इतना विभत्स घटना होती है, लेकिन उसके बाद भी जो है इंडी गठबंधन चुप रहता है। अभी यही भाजपा प्रदेशित, अभी देखिए मणिपुर ये लोग क्या है सालों से चिल्ला रहे हैं, लेकिन यही चीजें जब कांग्रेस प्रदेशित या फिर कांग्रेस प्रशासित या फिर इंडी गठबंधन प्रशासित राज्य में होता है तो इनकी आवाज नहीं निकलती। आप बताइए नायब सिंह सैनी पे अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई की। नायब सिंह सैनी नहीं है ना, नायब सिंह यादव। नहीं, नायब सिंह यादव पे अभी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इनको जो है पूरी कार्रवाई करना चाहिए था। ये लोग जो है दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी के पार्टी के लोग जो देश का भी बंटवारा करना, बुलडोजर चलना जरूरी है। और जैसे बुलडोजर चल रहा है, मैं तो चाह रहा हूँ ऐसे बुलडोजर चलता रहे। बुलडोजर की कार्रवाई बंद ही नहीं होनी चाहिए, ये पूरे देश में चलना चाहिए बुलडोजर। डीएनए जब आरोपी का मैच हो गया है तो अखिलेश यादव अभी भी बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? भाई अखिलेश यादव हमेशा से अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। अखिलेश समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, आतंकवादियों के साथ ये पार्टी खड़ी रही है। आप जाके सुनिए, जो अयोध्या में जो बम विस्फोट के जो आरोपी थे उनको रिहा कराने में मुलायम सिंह यादव ने बड़ा प्रयास किया था। तो समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास है बलात्कारियों के साथ खड़े रहने में, आतंकवादियों के साथ खड़े रहने में। तो इनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये जनता को समझना होगा, ये जनता जनार्दन को समझना होगा कि आप किस सरकार को, किस पार्टी को चुन रहे हैं। अगर आपको सुरक्षित रहना है, विकास चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र। यादव कहते थे कि इनका डीएनए करा लो। अच्छा ठीक है। और जब डीएनए करा दिया तो शायद मुझे सुनने में आया तो उन्होंने कह दिया हम इनको 5 साल पहले बर्खास्त कर चुके हैं। अच्छा हाँ। तो बर्खास्त करने की जरूरत क्या बची है उनको? वही सवाल है ना। हम तो कर चुके हैं और पहले उन्हीं के पार्टी के थे। ठीक है। और वो व्यक्ति नवाब सिंह यादव जिसको डिम्पल भाभी कहती थी कि भैया मैं तुम्हारी शिकायत अखिलेश यादव से कर दूंगी, किस चीज की शिकायत करेगी वो? सही बात है, वही किस चीज की करेगी? इसका मतलब उसने डिम्पल को नहीं छोड़ा। 12 साल की बच्ची तो फिर भी बहुत दूर है। शक के दायरे में तो पहले ही आ चुका था। अब आरोपी नवाब सिंह नाम है ना उनका, नवाब सिंह, अब पता नहीं मलिक है, यादव है। ठीक है, नवाब सिंह यादव ठीक है जी, जो भी है। तो अब आरोपी का तो डीएनए टेस्ट मैच हो गया ना, मैच हो गया, इसका मतलब बलात्कार किया है तो उसको सजा क्यों ना मिले। और सुप्रीम कोर्ट का एक बयान भी आता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। एक बात बताइए, ये संवैधानिक है कि जिसने बलात्कार किया तुम्हारे पास सबूत है, फिर उसको इतने साल तक कोर्ट में सुनवाई के लिए पाला जाए? अच्छा हाँ, यही बात है ना। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ अभी आप ने नवाब सिंह की बात कही, वो सिद्ध हो चुका है। डीएनए जो टेस्ट की मांग कर रहे थे, डीएनए टेस्ट में भी वो मैच हो चुका है। तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एकदम होनी चाहिए, योगी जी को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा हाँ, तो योगी जी तो एक्शन ले रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी वो बोल रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। योगी जी के बुलडोजर कार्रवाई पर तो सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा दे रहा है। तो सवाल है कि अब कार्रवाई कैसे होगी, कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर मान लीजिए मैटर न्यायपालिका में जाता है, अच्छा, ठीक है, तो फिर न्याय मिलने में उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि जो हमारे देश का जो कानून है, जो उसका सिस्टम है, वो बहुत लंबा है। वो फिर अपील पर अपील करेगा। फाइनल जो होगा तो सुप्रीम कोर्ट से होगा। अगर मान लीजिए अगर निचली अदालत उसे फांसी की सजा दे देती है तो फिर वो अपील में चला जाएगा। और अगर जैसे न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहाँ पे भी केस जाता है और उसी के परिवार का व्यक्ति, नवाब सिंह यादव के परिवार का व्यक्ति उस पीड़िता के परिवार को परेशान करेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा? यही सवाल है ना। उसके परिवार की जिम्मेदारी क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा? अगर उसके परिवार के किसी की हत्या हो जाती है, उसको परेशान किया जाता है, उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेगा। सवाल या निशान सुप्रीम कोर्ट अपने पर खुद लगा रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट खुद लगा रहा है। आज हम न्यायपालिका के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं?
उच्चतम न्यायालय पे हम सवाल क्यों उठा रहे हैं? हाँ, एक अपराधी को सजा उसी समय पे क्यों ना दी जाए? अच्छा, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? अच्छा, मतलब योगी जी ने बुलडोजर चला रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। अपराधी है, हाँ। नाम पूछ के नहीं चला रहे। पहली बात, ठीक है, हाँ। चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, बेटी सबकी बराबर है। नहीं तो लोगों का कहना है कि मुसलमानों के घरों पे ज्यादा बुलडोजर चल रहा है। यार एक बात बता, मुसलमान अपराधी बलात्कारी अगर हिंदू होगा तो हिंदू के घर पे भी चलेगा, ये चलाया नहीं। अच्छा, नहीं सुना है। और ऐसा सबसे ज्यादा खबरें आ रही है। सबसे ज्यादा बलात्कारी एक विशेष समुदाय की होता है, अच्छा, कौन से समुदाय की होता है? खुल के मुस्लिम समाज की होता है। अच्छा, बताइए हाँ, सबसे ज्यादा बलात्कारी मुस्लिम समाज के ही होते क्यों नहीं है? अच्छा। अभी तक आपने कितने सुने? हैं। हाँ, दिल्ली के अंदर पांडव नगर में 7 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उसके 4 भाइयों ने बलात्कार किया, और चारों मुस्लिम भाई। तो मुस्लिम का भाई मुस्लिम होगा ना। ठीक है। मैं मुस्लिम का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक विशेष समुदाय क्यों होता है, इस पे सवाल होता है। हाँ, वो मुर्गियों को नहीं छोड़ते, बकरियों को नहीं छोड़ते, ये तो भी बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन जो कन्नौज में जो घटना हुई है वहाँ का तो आरोपी हिंदू है ना? हिंदू है ना। हाँ। हमने यादव- क्या बोला? हमने क्या बोला? अच्छा, ठीक है। उसको सजा क्यों नहीं हो रही? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर उसके घर पे अगर योगी जी उसके घर पे बुलडोजर चलाते हैं तो गलत क्या है? एक बात बताइए, बच्चा तो उसी परिवार का है ना जिसने बलात्कार किया है। हाँ, सही बात। उस परिवार की हम देखभाल क्यों करें? अच्छा, तो अखिलेश एक बात बताइए, उसके घर में भी बहन बेटी होगी ना। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसके घर की बेटी के साथ कोई ये हादसा होगा ऐसा, तो वो क्या करेगा? अच्छा, ठीक है। तो आरोपी को अखिलेश यादव हर जगह क्यों बचा रहे हैं? ये अखिलेश यादव हाँ। क्योंकि वो समाजवादी पार्टी नहीं है, अच्छा, वो नमाजवादी पार्टी है, अच्छा, समाज के अंत करने वाले। और वो हिंदू नहीं है। अच्छा। उसका नाम है नवाब सिंह मलिक। अच्छा, नहीं हिंदू ही है ना? भाई साहब मलिक, अच्छा, मलिक 2-3 तरीके के होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, और पंजाबी भी होते हैं। अब ये कौन से वाला मलिक है? यादव तो उन्होंने बदल दिया। तो हर जगह टारगेट जो है हिंदू लड़की ही क्यों होती है? यही तो बात है। यही सवाल है ना, हर जगह टारगेट हिंदू और लड़की क्यों? टारगेट करने वाला मुस्लिम ही क्यों होता है? अच्छा, हाँ, बिल्कुल वही चीज है ना समस्या की। हाँ, इसके मतलब क्या, हमारे भारत देश का कानून व्यवस्था क्या चूड़ी पहन रखा है? हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस आज जो इस बात पे संज्ञान नहीं ले रहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, तो मैं क्या वो अपराधी बेकसूर आदमी का खून पीता रहे, सर्वोच्च न्यायालय रोक लगाते रहे, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय इस बीच में संज्ञान ले कि तो तुम्हारे पीछे कोई घटना घटता है तो मैं जिम्मेवार हूँ? अच्छा, हाँ, बोलिए। और दामनी का केस था, कितना पुराना केस था आपको पता हाँ, है? बिल्कुल। इतना समय क्यों लगा? हाँ, बिल्कुल वही चीज है ना। इतना समय क्यों लगा? अच्छा, और मैं इसमें पार्टी वाली बात नहीं करूंगा, बिल्कुल। क्योंकि बलात्कार का केस है। हाँ। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट था, बाद में बलात्कारी तो सब समाजवादी पार्टी से निकल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। यहाँ तो हिंदू थे, हाँ, ठीक है। यहाँ तो हिंदू थे। केजरीवाल ने उस समय में क्यों नहीं, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार ने उस समय में सुप्रीम कोर्ट को आदेश क्यों नहीं दिया? हाँ, अच्छा, मनमोहन सिंह की सरकार ने या उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं चलाया? वही- प्रोसीजर तो तब भी था, एक सेकंड इधर आ जाइएगा। प्रोसीजर तब भी था, हाँ, ठीक है, मोदी जी के आने के बाद ही क्यों चला? वही चीज है ना, हर जगह जो बलात्कारी जो निकल रहा है वो समाजवादी पार्टी का ही क्यों निकल रहा है? कन्नौज में जो घटना हुआ वहाँ पे समाजवादी पार्टी का करीबी था, अयोध्या में जो घटना हुआ वहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता का करीबी था। एक सेकंड, अखिलेश का बाप क्या कहता था? हाँ। लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, अच्छा, ठीक है, बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं तो अगर वही बच्चा हाँ। अगर वही बच्चा डिम्पल भाभी के साथ बलात्कार करता फिर क्या होता? नहीं, हाँ। नहीं, हम तो ये पूछेंगे, अच्छा, हाँ, हम तो इस पे भी सवाल पूछेंगे। अच्छा, हाँ, उस टाइम में बच्चा नहीं होता वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप यहीं रहिए, यहाँ आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं सर, क्या आप अभी चर्चा कर रहे थे ना बुलडोजर की कार्रवाई? सर ये जो मियां मिलावट का फैसला आज आया है, जो बुलडोजर रोक लगनी चाहिए। सर एक बात बताओ, जब इस देश में या किसी राज्य में अपराध नहीं होगा तो इन काले वर्दियों वालों के, ये जो काले कानून के जो रक्षक हैं, इनको रोजगार कौन देगा? तो इनकी तो रोजगार जा रहा था। तो मियां मिलावट ने एक ऐसा फैसला आज लेकर के आया जो जिससे इनकी आमदनी बढ़ते रहे, इनकी कैबिन के सामने भी लाइन लगती रहे, ठीक है? क्योंकि बुलडोजर के डर से अपराध कम होता जा रहा था। जहाँ जहाँ बुलडोजर आया, एमपी में हो, उत्तर प्रदेश से एमपी से अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भी, आप असम देख लो, ठीक है? तो अपराध कम होते जा रहा था, तो इन लोगों का पॉकेट मनी कम होते जा रहा था। सीधी सी बात है, अगर अपराध नहीं होगा तो ये वकीलों का काम क्या? योगी जी से इतना खौफ में क्यों
क्यों है? यही तो सवाल है ना, योगी जी से इतना खौफ क्यों है? देखो सर, अगर आप खौफ करोगे, जब गुंडा राज खत्म करोगे, और ये जो पाल रखे हैं अखिलेश यादव या जो भी पार्टी वाले हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी का मैनिफेस्टो आपने देखा अभी कश्मीर वाला है, पूरी तरह तरीके से है जो आतंक फैलाओ देश में, जितना आतंक फैलाओगे उतना आप आगे बढ़ोगे, ऐसा मैनिफेस्टो कांग्रेस लेकर के आ रही है। तो योगी जी से तो खौफ खाएंगे ही ये लोग तो, और योगी जी से नहीं खाएंगे तो किसके साथ खाएंगे? आज देश की आज कोई ऐसा सीएम है संपूर्ण भारत में? बाबा योगी के से सीखना चाहिए, टीचिंग लेना चाहिए, ट्यूशन पढ़नी चाहिए। आज पलटू राम बीजेपी में है, राम के चरणों में है, मायके में है। हम पलटू राम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। जिस तरह से पलटू राम ईमानदार है और कहीं भी जाता है तो उनकी इज्जत होती है। आज उन्हीं की मंत्री विजेंद्र प्रसाद पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी वो भी बात करेंगे। अभी हम लोग योगी जी की बात कर रहे थे, जिस तरह से घटना हुआ है इस पे बात कर रहे थे, समझे? ठीक है, हाँ बोल। देखिए वो प्रूफ हो चुका है, हो चुका है, और अखिलेश यादव भी मांग कर रहे थे डीएनए टेस्ट। हाँ, डीएनए टेस्ट तो क्लियर है, उन पर एक्शन होना चाहिए। होना चाहिए। कोर्ट ने जो रोक लगाया है, ये गलत लगाया है।